को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सभी? बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम लिखें। और बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं संकल्प को लेकर के। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल हैं, या बहुत से लोग संकल्प लेने का सोच रहे हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे संकल्प ले चुके हैं और कहीं कहीं चूक कर दिए हैं। तो उस सब से जुड़े सवालों का मैं जवाब आज देने वाली हूँ। और साथ साथ मैं प्रॉपर तरीके से बता दूंगी कि आपको संकल्प कैसे लेना है। अगर आप संकल्प लेना चाहते हैं तो आप संकल्प कैसे लें, वो भी आपको इस आज की वीडियो में देखने को मिलेगा। तो ये देख के बहुत खुशी लगी कि आप लोग भी संकल्प लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप लोग संकल्प लेना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को इसके बारे में पहले से पता नहीं होगा। किसी को पहले से पता नहीं होता है, मुझे भी पहले से पता नहीं था ये सब कि संकल्प भी होता है, हनुमान चालीसा का भी संकल्प होता है, और असंभव से असंभव जो मनोकामना है वो पूर्ण भी हो जाती है। ये मैं भी नहीं जानती थी पहले। लेकिन जब आप किसी चीज़ में एंटर करते हैं, जैसे कि हम लोग भक्ति में आए, तो भक्ति में आने के बाद ये पता चला कि अच्छा, हनुमान चालीसा का संकल्प भी होता है। 3 दिन का होता है, 5 दिन का होता है, 7 दिन का होता है, 11 दिन का होता है, 21 दिन का होता है, 41 दिन का होता है, 108 संकल्प होता है जो 1 दिन का होता है। तो इन सब चीज़ों को धीरे धीरे हम लोगों ने जाना, और जानने के बाद ये डिसीजन लिया हम लोगों ने कि हमारे जीवन में बहुत ही असंभव कोई मनोकामना है या बहुत परेशानी है जिससे हम लोगों को बाहर आना है। उसमें अपना आप एनर्जी भी लगा के देख लिए, मेंटल हेल्थ को भी आप इन्वॉल्व कर दिए, फैमिली भी आपका इन्वॉल्व हो गया, लेकिन वो चीज़ सॉल्व नहीं हो रहा है। आप पैसा भी लगा चुके हैं। अब क्या करना है? भगवान का शरण लेना है, मतलब भगवान से मदद लेना है। तो अब हमें क्या करना है? हमें हनुमान चालीसा का संकल्प लेना है। तो इतना आप सोच लिए हैं तभी इस वीडियो को देख रहे हैं आप, और आप इस वीडियो का वेट भी कर रहे हैं। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी का मेरा जय श्री राम। और अब राम राज चल रहा है, ये आप सबको पता है, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम लला जो हैं वो हम अयोध्या में आ चुके हैं चाहते हैं। तो मैं ऐसे बहुत सारी वीडियो बना चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, आप लोगों को अच्छे से बताई हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं संशय या सस्पेंस में छोड़ देती हूँ कि मैं नेक्स्ट बताऊँगी। मेरा ऐसा कोई पर्पस नहीं होता है, क्योंकि पूजा पाठ से कोई मजाक नहीं होना चाहिए, पूजा पाठ से कोई एक्सपेरिमेंट भी नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो जितना भी आपका क्वेरीज है, जितना भी आपके अंदर सवाल आता है, वो मैं कोशिश करती हूँ जितना मेरे अंदर में समझ में आता है कि मैं इसी वीडियो में, मतलब एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूँ। फिर भी आप लोग के मन में कुछ सवाल आ जाते हैं, या कुछ गलती हो जाता है आपसे, या कुछ ऐसा मन में आता है कि अच्छा, ये चीज़ हो सकता है क्या, ये चीज़ पूछना होता है क्या। तो होता क्या है, सबसे पहले आपको संकल्प लेना कैसे वो मैं पहले बताती हूँ। उसके बाद इसी दौरान आपको सारा जवाब मिल जाएगा। जो भी आप सवाल किए हैं वीडियो में, तो आपको सारा जवाब इसी के अनुसार से आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले संकल्प आपको लेना है। तो किसी भी शुक्ल पक्ष अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो हर इंसान, जैसे जो हमारा जो हिंदू धर्म है, किसी भी चीज़ का अगर आप पूजा पाठ शुरू करना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष का समय अच्छा माना जाता है। तो शुक्ल पक्ष में जो भी मंगलवार पहला पड़ेगा या शनिवार पड़ता है, आप उसमें इसको शुरू कर सकते हैं, मतलब इस संकल्प को आप ले सकते हैं। अब बात आ जाएगा कि आपके साथ बहुत जल्दी है, मतलब जरूरी है लेना आपको संकल्प, तो आप मंगलवार का इंतजार नहीं कर सकते, शनिवार का इंतजार नहीं कर सकते, शुक्ल पक्ष का इंतजार नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बस सूतक पातक नहीं लगा रहना चाहिए, आप संकल्प ले सकते हैं। ये हो गया आपका एक सवाल का, आपको मतलब ये क्लैरिफाई आप कर लिए हैं। दूसरा बात ये है कि अगर आप महिला हैं तो पीरियड तो नेचुरल सी चीज़ है, ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत अजूबा है, आपके साथ बहुत बड़ा चीज़ हो गया है, आप बहुत बड़ा पाप कर देंगे। तो मैं पीरियड के लिए बताती हूँ। पीरियड के आप 8 दिन के, मतलब पीरियड जब आपका 8 दिन हो जाएगा, उसके बाद आप नहा धोआ के बिल्कुल फ्रेश होकर स्वच्छ कपड़े पहन के भी संकल्प आप ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप संकल्प ले चुके हैं और उसी दौरान आपका पीरियड आ गया है, मान लीजिए कि आपको लेना बहुत अर्जेंट था और आपका पीरियड नहीं आया हुआ था, पीरियड आपका समय से आया है, तो ये कोई नेगेटिविटी का संकेत नहीं है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जितना दिन भी आपका संकल्प का हुआ होगा उतना दिन का आप करके कहीं लिख करके आप रख देंगे, और फिर जब आपका जो पीरियड है उसका 8वां दिन हो जाएगा, फिर आप नहा धोवा लीजिएगा। उसके बाद जितना भी आपका बचा हुआ संकल्प होगा आप उसको पूरा कर सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद क्या है कि मान लीजिए कि जैसे कि आप संकल्प लिए थे और आपका पीरियड भी आ चुका था, मतलब बिल्कुल आपको पता नहीं था कि पीरियड आ सकता है, और सडनली आपका पीरियड फिर से आ गया, तो इसमें को आपका ये दोष कहा जाएगा, मतलब कि ये विघ्न आ गया है। इसको आप काइंड ऑफ विघ्न कह सकते हैं। जैसे कि हो सकता है जो आपका मनोकामना है, जिस चीज़ के लिए आप संकल्प लिए हैं, उसके पीछे बहुत नेगेटिविटी है, या कोई दोष चल रहा है, या वो आपके लिए सही नहीं है, इस चीज़ का संकेत दिखाता है, तो आपको वो ब्रेक होता है। तो आपको क्या करना है, आपको हार नहीं मानना है, आपको कम से कम 3 बार संकल्प लेके देखना है। अगर आप तीनों बार आपका प्रॉब्लम आता है तो समझ जाना है कि वो आपके लिए संकल्प आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। और आपको हनुमान जी की शरण में रहना है, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना है। ये आपको ये समझ में आ गया। अब आपको संकल्प लेना है, तो जिस दिन भी संकल्प लेना है, जैसे मान लीजिए सोमवार है, कल आपको मंगलवार को संकल्प लेना है, तो आप आज ही लहसुन प्याज को आप बिल्कुल अवॉइड कर देंगे, नशीली पदार्थ को नहीं खाएंगे। जैसे कि मान लीजिए पुरुष अगर संकल्प ले रहे हैं तो नशीली पदार्थ से दूर रहिएगा, प्लस में तामसी चीज़ों से दूर रहिएगा। लहसुन प्याज तो बोल ही चुकी हूँ, मांस वगैरह से तो आपको दूर ही रहना है। प्लस में आप ब्रह्मचर्य का, जैसे आप मैरिड है तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, और आप कोशिश करेंगे, मैरिड है या अनमैरिड है, आप गलत चीज़ों से दूर रहेंगे, ठीक है।
अब कल मंगलवार है तो आप कोशिश करेंगे कि जो संकल्प है या तो आप ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए या तो आप रात्रि में कीजिए, ठीक है। वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। अभी ठंडी का समय है तो थोड़ा सा अपना कंफर्ट को आप देख लीजिएगा, अपने हेल्थ को देख लीजिएगा, अपनी उम्र को देख लीजिएगा और उसके बाद ही आप संकल्प लीजिए। ये समझ गए आप कि आपको संकल्प लेना है। तो अब क्या है कि आप जैसे कि मंगलवार को आपको संकल्प लेना है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में मतलब 5 बजे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 बजे कीजिए, 6 बजे कीजिए, क्योंकि भी ठंडी का समय है। करके आपको जितना देर आपको पूजा करने में लगे, आपको क्या करना है कि एक ही दीपक, मतलब इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जैसे कि जो दीपक, चाहे तो आप मिट्टी का दिया जलाइए या आप कोई पीतल का दिया आपके पास है या जिस चीज़ का भी आपका पास पात्र में आप दिया जलाते हैं, आपका यहाँ पे शक्ति और श्रद्धा आपका बहुत मायने रखता है। आप क्या करेंगे, एक चौकी लगाएंगे। अगर आपका पूजा रूप अलग से है तो आप एक चौकी लगाएंगे। चौकी में लाल कपड़ा बिछाएंगे। आप हनुमान जी की मूर्ति या फोटो आपके पास जो भी होगा या राम दरबार होगा तो आप उनको रख दीजिएगा। अगर आपके पास संभव हो सके तो आप एक माला भी पहना सकते हैं, फ्रेश फूलों का बना के माला भी पहना सकते हैं, या पान के पत्ते का माला या पीपल के पत्ते का माला, वो आपका ऑप्शनल है, आप उसको उनको पहना सकते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, आपके पास क्या क्या चीज़ आपके पास दीजिएगा कि आपके पास भोग क्या क्या है। आप भिगाया हुआ चना रख सकते हैं, गुड़ रख सकते हैं, कोई फल रख सकते हैं, लड्डू रख सकते हैं, जलेबी रख सकते हैं। आपके पास जैसे भोग हो गया, भोग आप रख लेंगे। साथ ही साथ आप क्या करेंगे, अक्षत, पीला अक्षत रखेंगे। और क्या करना है आपको, 5 लौंग रखना है आपको, 1 रुपये का सिक्का रखना है। ये सब बहुत जरूरी चीज़ है जो आपको रखना ही रखना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि बिछा दिए हैं, हनुमान जी को रख दिए हैं या राम दरबार को रख दिए हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक जो लोटा वाला जल है, ठीक है, उसको आप एक ढक्कन से ढक के नीचे गोबर रखेंगे, ऊपर से कलश रखेंगे। आप आम का पत्ता भी रख सकते हैं और उसमें जो लौंग मैं बता रही हूँ, 5 लौंग आप डाल देंगे, 1 रुपये का सिक्का डाल के एक प्लेट से उसको ढक के आप उसको वहीं पे, मतलब जो हनुमान जी जैसे कि आशीर्वाद मुद्रा होता है, एक हाथ वाला मुद्रा होता है, आप बाएं साइड उनका रख देंगे, ठीक है। आशीर्वाद वाला जो मुद्रा होगा उसमें उधर आपको ग्लास रखना है, जो मैं बताऊंगी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपको एक दीपक जलाना है। दीपक है, एक धूप अगरबत्ती, मतलब अगरबत्ती है लेकिन दिया जलाना है। और ध्यान देना है कि आपको दिया इतना अपना रखना है, जलाना है कि जब तक आपका पाठ चलता रहे वो दिया शांत नहीं होना चाहिए, उस दिए को जलते रहने देना चाहिए, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप दिया जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि इतना आप जला लिए। उसके बाद आप सबसे पहले गुरु का अपना ध्यान करेंगे। अगर आप गुरुमुख हैं, आप गुरु का ध्यान करेंगे या जिनको भी आप गुरु मानते हैं, ये हो गया। उसके बाद आप गणेश जी का ध्यान करेंगे। गणेश जी से बोलेंगे कि हे गणेश जी, मैं जो संकल्प लेने जा रही हूँ इसमें मेरा मदद कीजिएगा, किसी भी प्रकार का कोई विघ्न मत आने दीजिएगा। और आप प्रथम पूजनीय है तो मैं आपका ध्यान करती हूँ। मैं एक संकल्प लेने जा रही हूँ तो इसमें मेरा आप साथ दीजिएगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई विघ्न मत आने दीजिएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, आप ओम नमः शिवाय थोड़ा कर लीजिएगा। उसके बाद आप जो भी आपको मंत्र आता है, देवी का मंत्र आता है, देवी का मंत्र कीजिएगा। सबका ध्यान करते हुए आपको ये संकल्प लेना है। उसके बाद आप रामस्तुति का पढ़ लेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा। मैं तो बहुत इंटरेस्ट से पढ़ती हूँ रामस्तुति, मुझे बहुत अच्छा लगता है। रामस्तुति पहले आप पढ़ेंगे, राम 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 कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, कलश का जो जल है, जो कलश का जल, ध्यान दीजिएगा, कलश का जल को आप ऐसे हाथ में लेना है, बता रही हूँ, ऐसे हाथ में लेंगे आप। उसके कलश को जल को ऐसे हाथ का जो देखते हुए अपना नाम, अपना गोत्र और अपना जो डेट, आपका जो जिस डेट को आप ले रहे हैं डेट लेंगे। और जितना बार हनुमान चालीसा का संकल्प लेंगे, जैसे 3 दिन का ले रहे हैं, 5 दिन का ले रहे हैं, 11 दिन का ले रहे हैं, 7 दिन का ले रहे हैं, 11 दिन का ले रहे हैं, 21 दिन का ले रहे हैं, 41 दिन का ले रहे हैं, या आप 1 दिन का ले रहे हैं, आप वहाँ बोलेंगे, अपनी मनोकामना को बोलेंगे, ठीक है। और आप कितना दिन का ले रहे हो तो बोलेंगे क्या मनोकामना है, कोई एक ही मनोकामना के अनुसार बोलना है। देखिए मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि कितना मनोकामना लेके कर सकते हो, तो आपको जवाब मिल गया कि एक ही जो स्पष्ट हो वो नाम आप वहाँ पे मनोकामना बोलेंगे। नाम गोत्र आपका हो गया, तिथि बताना है आपको, जिस जगह पे रहते हैं उसके बारे में बताना है, और बोलते हुए कि आपका ये मनोकामना है, मैं संकल्प लूंगी और बिल्कुल श्रद्धा भक्ति के साथ ये करूंगी। और मैं जैसे बोलना है आपको कि मैं पूरी क्षमता से मैं कोशिश करूंगी कि अपना 100% दूं, और मैं मेहनत भी साथ में करूंगी, मैं कर्म भी करूंगी। बस प्रभु मेरा बेड़ा पार करें, मेरी मनोकामना को पूर्ण कर दें। ये हो बोलते हुए उस जल को आपको चरणों में छोड़ देना है, जो फोटो सामने होगा वहाँ पे आपको छोड़ देना है उस जल को। ये हो गया। फिर शुद्ध जल से अपना हाथ धो लीजिए, बैठ जाइए अपने आसन में। आसन में बैठने के बाद आपको क्या करना है कि आपको रामस्तुति पढ़ना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, वैसे आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद आप हनुमान चालीसा का किताब लेंगे, किताब खोलेंगे, और जो गिलास का जो जल है, गिलास का जल को आप ऐसे, जैसे आपको हनुमान चालीसा तो याद ही होगा, ऐसे बुक ले लेना है आपको, और जो गिलास का जल है उसको ऐसे रखेंगे, या आप नीचे भी रख के गिलास के जल को देखते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। मतलब ये कि आप ध्यान से उस गिलास के जल को आप देख रहे हैं, आप उसको चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि पानी में बहुत ताकत होता है, ठीक है। आप उसको चार्ज करेंगे और पढ़ने के बाद जैसे जितना बार कभी आप संकल्प लिए हैं, अब मैं यहाँ बताती हूँ कि आपको कितना पाठ करना है। आप अगर जैसे कि 11 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हैं तो आपको कोशिश करना है कि 11 हनुमान चालीसा का पाठ करने का। 7 दिन का संकल्प लेते हैं तो 7 बार का पाठ करने का कोशिश करना है, ठीक है। 1 दिन का संकल्प लेते हैं तो 108 बार का पाठ करना है आपको। 3 दिन का संकल्प लेते हैं तो आपको 5 हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप कोशिश
कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप 11 दिन का हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प लीजिए। 11 दिन बहुत मतलब अच्छा वर्क करता है, ठीक है। तो ये एक सीक्रेट रहा, 11 दिन का संकल्प, 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ, ठीक है। अगर आप 11 बार नहीं सक्षम है तो आप 7 बार भी कर सकते हैं, लेकिन आप 11 दिन का आप संकल्प आप ले सकते हैं, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बस आप पाठ कर लिए, गिला पानी को देखते हुए आप पाठ कर रहे हैं, जल को देखते हुए। उसके बाद आपका पाठ कंप्लीट हो गया, आप राम की आरती कर सकते हैं, हनुमान जी की आप आरती कर दीजिए। उसके बाद उस जल को हनुमान जी का जो आशीर्वाद मुद्रा है वहाँ पे आपको रख देना है और उसको कुछ ढक देना है, खुला आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपको उसको ढक देना है। ये हो गया। उसके बाद आप जो भी प्रसाद चढ़ाए थे वो सारे परिवार में बांट के आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस जल को वही खाएगा जिसके लिए आप कर रहे हैं या जो आप कर रहे हैं, मतलब वो स्पेसिफिक पर्सन के लिए होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप उठ जाएंगे, उठ जाते हैं, मान लीजिए 2-3 घंटा 4 घंटा हो गया, शाम हो गया, मान लीजिए सुबह का संकल्प है तो आप शाम में उस जल को आप पी सकते हैं या पिला सकते हैं जिसके लिए कर रहे हैं। अब बात करेंगे कि जो इंसान सामने नहीं है आप उसके लिए कर रहे हैं तो किसी पौधे में डाल दीजिए। पौधा तुलसी का पौधा नहीं होना चाहिए, आप पौधे में डाल दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप जो ड्रेस पहने थे आप उसको चेंज कर लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप उसी में प्रसाद खा रहे हैं उसी में जल पी रहे हैं, नहीं, उसको पहले चेंज कर लीजिए आप, ठीक है। चेंज करने के बाद ही आप मुँह उठाइए, फिर अगले दिन आप वही ड्रेस पहन सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका समय बचेगा, आपका मेहनत बचेगा और आपका बहुत अच्छा आपका पॉजिटिव माइंड आएगा। आपको ये डेली टेंशन नहीं रहेगा कि कल क्या पहनना है, वो साफ नहीं है, वो गंदा है, इससे आप बच जाइएगा। क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत काम करता है, तो मैं भी आपको बता रही हूँ कि आपको ये काम करेगा, इससे आपको टाइम बचेगा। आपको क्या क्या नहीं करना है, आप अगर देखिए बहुत लोग क्या करते हैं कि लहसुन प्याज भी खाते हैं। मैं भी जब पहली बार संकल्प ली थी तो मुझे नहीं पता था। देखिए किसी को पता नहीं होता, जब कोई करता है, जब उसका रिजल्ट दिखता है तभी लोगों के साथ शेयर करता है। तो मैं भी नहीं जानती थी इसके बारे में, तो ऐसा मुझे समझ में आया कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि लहसुन प्याज बहुत तामसिक चीज़ होता है। और जब आप जैसे आप तामसिक भोजन करते हैं तो आपके अंदर तामसिक स्वभाव होने लगता है, तो आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है। मांस मदिरा तो खैर भूल ही जाइए, नशीले पदार्थ से भी आपको दूर रहना है। और किसी को गलत मतलब किसी के लिए गलत नहीं सोचना है, आपको चुगली नहीं करना है। और राम 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 हमेशा आपको बोलते रहना है मन में। आपको राम जी के तरफ अपने आप को समर्पित कर देना है। ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करना है और बस आपको इतना करना है, ठीक है। उसके बाद आप जिस डेली करना है आपको। इसमें एक और सवाल आपको मिल गया, किन्हीं का कहना था कि अगर मंगलवार को करेंगे तो क्या फिर शनिवार को करेंगे, फिर मंगलवार को करेंगे। उस तरह से करके 11 दिन करना है, जैसे हम लोग 16 सोमवारी करते हैं, सोमवार टू सोमवार करते हैं। नहीं, आप मंगलवार से कर रहे हैं तो बुध, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इस तरह से करके आपका चलेगा। ये भी आपको जवाब मिल गया। ये भी बहुत आपके लिए बहुत ईजी रहा कि आपको इसमें जवाब भी मिलता जा रहा है, आपको करना भी कैसे वो भी बताती जा रही हूँ मैं, ठीक है। इसी तरह से करना है। अब शाम मान लीजिए सुबह का संकल्प था तो आप शाम में क्या करेंगे, तो शाम में आप आरती करेंगे या हनुमान चालीसा का पाठ ऐसे ही एक बार करके आप उठ जाएंगे, ठीक है। अब बात आता है कि मान लीजिए आप किसी को बताना नहीं चाहते हैं कि आप संकल्प ले रहे हैं, तो आप चौकी मत लगाइए, जहाँ हनुमान जी हैं उनका ध्यान करते हुए आप इतना काम कर सकते हैं। होता है कि सब ज्वाइंट फैमिली होता है, आप किसी को बताना नहीं चाहते कि आप ये कर रहे हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपके घर में पूजा रूम नहीं है, आपके रूम में ही आपको भगवान जी को रखे हैं तो अलमीरा में रखिए, कोई पर्दा डाल दीजिए, क्योंकि जब पति पत्नी के रूम में हनुमान जी का फोटो मूर्ति नहीं रहना चाहिए। लेकिन अगर इंसान के पास सुविधा नहीं है तो क्या वो भक्ति नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो आप पर्दा लगा दे सकते हैं, पर्दा लगाने से दोष दूर हो जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सारा जवाब मिल गया है और आपके मन में जो भी सवाल चल रहे थे आपको अच्छे समझ में आ गया है। आप संकल्प आप लीजिए और इसका जो है 110% आपका इसका रिजल्ट है। हाँ, शर्त ये है कि वो जो आप संकल्प ले रहे हैं, मतलब जो आपको मनोकामना है वो पॉजिटिव वाइब में होना चाहिए, किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए, किसी के लिए गलत करने के लिए नहीं होना चाहिए। आपका सारा आप नियम पालन कर रहे हैं, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन, लहसुन प्याज का त्याग कर रहे हैं, मांस मदिरा नहीं खा रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल टाइम से पूजा कर रहे हैं। आप जो टाइम आप बनाए हैं उसी टाइम से पूजा कर रहे हैं, मतलब आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है। तो इतना जान लीजिए कि भगवान की तरफ से भी कोई कमी नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब एक कमेंट आया था कि गलती से आप केक खा लिए थे, तो देखिए केक में एग भी रहता है, ठीक है। और मेरे पास तो केक का कोई एक्सपीरियंस नहीं कि क्योंकि मैं बाहर का मैं लहसुन पर बहुत कम खाती हूँ। मैं जैसे कि 1-2 दिन खाती हूँ, वीक में बस 1-2 दिन खाती हूँ। तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि केक के बारे में, लेकिन यही कहूँगी कि अगर आप वेज वाला केक खाए होंगे तो माफ़ी मांग के आप अपना कंटिन्यू कीजिए। और अगर आप ऐसे खा लिए होंगे नॉनवेज वाला केक तो आपका संकल्प मैं जैसा सोचती हूँ कि वो संकल्प आपका ब्रेक हो गया है, ठीक है। तो आप फिर से आप संकल्प लेंगे या आप क्षमा मांग के आप उस संकल्प को आप कंप्लीट कीजिए। आपको आप क्षमा, जैसे आप गलती से खाए हैं, आप खुशी से तो नहीं खाएं कि चलो खा लेते हैं क्या होगा देखते हैं, ऐसा तो नहीं है। आप मिस्टेक से ही खाए होंगे तो आप क्षमा मांग लीजिए प्रभु से। प्रभु बहुत बहुत दयालु है, वो माफ़ कर देंगे। इंसान से ही गलती होती है, ठीक है। तो ये भी एक आपका रास्ता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिए। कमेंट में आपका जय श्री राम भर जाना चाहिए। वीडियो को